हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को देखेंगे। बच्चों, अब तक आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इससे है। चूँकि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो हमें अधिक पढ़ने से ज़्यादा फोकस प्लानिंग के साथ पढ़ने पर करनी चाहिए। उसके लिए हमें पाठ्यक्रम ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम में हमें विज्ञान से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए व 30 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक है। पूरी इकाई हमारी 5 इकाइयाँ होने वाली हैं, जिसमें एक इकाई रसायन शास्त्र की, एक इकाई जीव विज्ञान की, 2 इकाइयाँ भौतिक विज्ञान की और एक इकाई पर्यावरण विज्ञान की होने वाली हैं। रसायन विज्ञान से हमसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान से हमसे 13 अंक अपवर्तन, माफ करिएगा 12 अंक अपवर्तन व 13 अंक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, व पर्यावरण विज्ञान से हमसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल लिखित परीक्षा हमारी 70 अंक की व प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंक की होने वाली है। तो बच्चों, सब शुरू करते हैं। पहली इकाई रसायन शास्त्र की। पहली इकाई रसायन की, जिसमें हमें रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है। वहीं दूसरे अध्याय से रसायन शास्त्र में अम्ल, क्षार तथा लवण से हमें H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म तथा उसके उदाहरण, pH पैमाना की अवधारणा क्या है। इसमें हमें लघुकणक से संबंधित परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, तो हमें इसे नहीं पढ़ना है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है pH पैमाना की अवधारणा क्या है, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग पढ़ना है। तीसरी यूनिट में हमें धातु एवं अधातु पढ़ना है, जिसमें सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ना है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक रसायन का यह पार्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध क्या होता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन या अल्काइन की नाम पद्धति, जिसे हम IUPAC नामेंक्लेचर कहते हैं, में IUPAC। कभी कभी पूछ दिया जाता है IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम है। तो हमें इसकी नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हैं, उनमें क्या अंतर है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग पढ़ना है इसका। फिर साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, इसको पढ़ना है। उसके बाद हमें तत्वों का आवर्त
वर्गीकरण, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन में आता है, जिसमें हमें इसका वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म क्या है तत्वों के, उसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरी इकाई हमारी चालू होती है जैव जगत, जीव विज्ञान की। दूसरी इकाई हमारी जीव विज्ञान की है, जीव विज्ञान की है, जिसमें हमें क्या पढ़ना, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा अध्याय है प्रजनन, रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक प्रजनन अथवा अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता तथा परिवार नियोजन क्या होता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं, सुरक्षित यौन एवं एच आई वी का पुनः नाम ह्यूमन इम्यून वायरस या एड्स का है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य हमें पढ़ना है। उसके बाद आनुवंशिकता, आनुवंशिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, जिसमें मेंडल के नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। लिंग निर्धारण पूछ सकता है, संक्षिप्त में पूछ सकता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र किसे कौन होता है, तो वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, ये आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। इकाई 3 में हमें पढ़ना है प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इकाई 3 अब हमारा भौतिक विज्ञान से संबंधित है। भौतिक विज्ञान से संबंधित है, इसमें हमें पढ़ना है प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें वक्र पृष्ठ तथा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन में हमें प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के 3 नियम होते हैं, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। जैसे उसके बाद हमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, उसे हमें पढ़ना है। इसमें हमें निगमन को नहीं पढ़ना है, फार्मूला का निगमन जो है उसमें हमें नहीं पढ़ना है, इसे काट दिया गया है। उसके बाद हमें अपवर्तन रिफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें अपवर्तन के नियम पढ़ना है, अपवर्तनांक क्या होता है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन क्या होता है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम, लेंस सूत्र हमें आवश्यक नहीं है पढ़ना। इसमें लेंस सूत्र पढ़ना है और व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है इसकी, जैसे डेरिवेशन इसका आवश्यक नहीं है। उसके बाद हमें मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, दृष्टि, दोष एवं निवारण क्या है, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, इसे हमें इकाई 3 में पढ़ना है। इकाई 4 जिसमें हमें विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर तथा विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ओम का नियम पूछ सकता है आपसे। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वह कौन होता है या क्या होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, PVI तथा R में अंतर संबंध क्या होता है। इससे आपसे एक डेरिवेशन कम से कम भौतिक विज्ञान से पूछा जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। उसके बाद हम अगला देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। उसके बाद विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दोनों नियम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों नियम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ये और ये, एक ये। उसके बाद हमें विद्युत जनित्र दृष्टि धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति क्या होती है, इसे हमें पढ़ना है। इससे हमें 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम इकाई 5 पर्यावरण विज्ञान को देखते हैं, जिसमें हमें ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, इसमें हमें पढ़ना है ऊर्जा के विभिन्न रूप, जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, परावर्तन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की तुलना करना है। अगले अध्याय में हमें पर्यावरण में हमारा पर्यावरण पढ़ना है, जिसमें पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ पढ़ने हैं। उसके बाद अगला अध्याय है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण व प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण पढ़ना है। उसके बाद हमारा प्रयोगात्मक कार्य, जो कि आपको विद्यालय द्वारा कराया जाएगा, जिसमें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा होगी। यह 10 अंक की होने वाली है। इसमें दिया है अगस्त माह, दिसंबर माह, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका विद्यालय कब कराना चाहता है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि यह दिसंबर से पहले करा दी जाती है। तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित परीक्षा होगी, ये 10 अंक की परीक्षा होगी। दूसरी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा दिसंबर माह में 10 अंक की 4 मासिक परीक्षाएं, जिसमें प्रथम मासिक परीक्षा, द्वितीय मासिक परीक्षा, तृतीय मासिक परीक्षा व दिसंबर माह में चतुर्थ मासिक परीक्षाएं होंगी। उसके बाद प्रयोगात्मक कार्यों की सूची है आपके लिए, जिसमें पीएच पेपर पर आपको सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों में प्रतिदर्श का पीएच ज्ञात किया जाएगा, जिसमें कॉन्क HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु NaOH विलयन, या माफ़ करिएगा आपने कॉन्क कह दिया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड का विलयन, नींबू का रस, जल, तनु सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन का आप लोगों का पीएच पेपर पर, लिटमस पेपर पर परीक्षण करना है। उसके बाद अम्ल तथा क्षार के गुणों का अध्ययन, HCl तथा NaOH को निम्न के साथ अभिक्रिया कराकर, जैसे लिटमस विलयन नीला होता है या लाल, इसे आपको नोट करना है। जिंक धातु क्या है, इसका परीक्षण करना है। ठोस सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसका परीक्षण करना है। दूसरा हम देखते हैं निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना तथा निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत करना। आपको परीक्षण से ज्ञात करना है कि प्रयोग में कौन सा अभिक्रिया है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आपको चूना पानी के जल से अभिक्रिया कराना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करके अभिक्रिया कराना है, कॉपर सल्फेट विलयन में लौह कील डालने पर क्या होता है, उसे आपको नोट करना है।
उसके बाद आपको चौथा देखना है सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य अपक्रिया कराना है, या अथवा दिया है या ऑप्शन है आपके पास Zn, Fe, Cu तथा Al धातुओं का निम्नलिखित लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया कराकर निरीक्षण करना है। ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस, फेरस सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, एल्युमिनियम सल्फाइड एक्वस, जिसमें हमें उपरोक्त से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जिंक, आयरन, कॉपर तथा एल्युमिनियम धातुओं की अभिक्रिया के कोटि के मानों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। चौथा आपके लिए है किसी भी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है प्रयोग। किसी भी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा जिस पर पहला विभवांतर पर आश्रित होने पर अध्ययन एवं प्रतिरोध ज्ञात करना, V और I के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करना। ये विद्युत धारा I दिया गया है, मैंने इसे फर्स्ट पढ़ दिया है, माफ़ करिएगा इसके लिए। विद्युत धारा को I से हम इंडिकेट करते हैं, तो ये I है, I पर। चौथा है किसी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I पर विभवांतर का आश्रित होने का अध्ययन एवं प्रतिरोध ज्ञात करना तथा विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ को प्रदर्शित करना। पांचवा है श्रेणी तथा समांतर क्रमों में प्रतिरोधों के संयोजन का समतुल्य प्रयोग प्रतिरोध ज्ञात करना। छठा है पत्ती में, ये आपका जीव विज्ञान से संबंधित है, पत्ती में स्टोमेटा की अस्थायी स्लाइड तैयार करना, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया का प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना। आठवां है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। गंध, जल में विलयता है या नहीं है, लिटमस पर क्या प्रभाव छोड़ती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या क्रिया करती है, इसे हमें देखना है। उसके बाद मृदु तथा कठोर जल में साबुन के नमूनों के निर्मलीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन करना है। 10वां है निम्न की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भौतिक विज्ञान से है, जिसमें अवतल दर्पण आपको दिया जाएगा जिसकी आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा उत्तल दर्पण दिया जाएगा। दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाएगा। 11वां आपको दिया जाएगा कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण का पथ ज्ञात करना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण ज्ञात करना तथा परिणाम की समीक्षा करना। 12वां दिया जाएगा तैयार स्लाइड की सहायता से अमीबा में द्विखंडन देखना, दिष्ट में मुकुलन का अध्ययन करना। 13वां कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरणों का मार्ग अनुरेखन करना। 14वां है उत्तल लेंस में अलग अलग वस्तु दूरी के लिए प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना तथा प्रतिबिंब की प्रकृति को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। 15वां किसी भी द्विबीजपत्री जैसे मटर, चना, राजमा, बीन्स के भ्रूण के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, जो जीव विज्ञान का हिस्सा है भी। ये 15 अंक के होने वाले हैं। हम नोट देख लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए क्या है। कार्य की सूची में दिए गए प्रोजेक्ट सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों को तैयार कराए। प्रत्येक खंडों में भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान में से एक एक कार्य व प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना अनिवार्य होगा। शिक्षक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर पर भी दे सकते हैं। तीनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट आपका विद्यालय संभाल लेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ जो तैयारी करता है वही अधिक अंक प्राप्त करता है। हम देखते हैं पहला पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचनांक प्रयोग कर निम्नलिखित प्राकृतिक उत्पादनों के पीएच मान का अम्लीय व क्षारीय विलयन, रंग परिवर्तन का अध्ययन करना। नींबू का रस, चुकंदर का रस, पत्ता गोभी का रस, उबले हुए मटर का पानी, गुलाब की पंखुड़ियों का रस। दूसरा रासायनिक उद्यान केमिकल गार्डन बनाना,
जिसमें कांच का जार, बालू, वाटर ग्लास, विलेयन, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल आपको दिए जाएंगे। तीसरा देखते हैं विभिन्न अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का प्रायोगिक प्रेक्षण कर तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे बीकर मापन, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी बीकर मापन, फ्लास्क, थर्मामीटर, अम्ल क्षार के मोलर विलयन, प्लास्टिक कॉपी कप आदि। चौथा आधुनिक आवर्त सारणी को चार्ट पेपर पर बनाकर अध्ययन करना। पांचवा मैडम क्यूरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, चित्र, जीवन परिचय, इसमें आपको मैडम क्यूरी का जीवन परिचय आपको करना है। ये सब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन औपचारिकता के लिए हम बता दे रहे हैं इसमें आपको क्या क्या करना है। इसमें विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। छठवां बहुरूपदर्शी का मॉडल तैयार करना। आठवां प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का व्यक्तित्व एवं विज्ञान में उनके योगदान को सूचीबद्ध करके उनका विस्तृत अध्ययन करना। नौवां आवश्यक परिपथ का आरेख देते हुए विद्युत क्विज बोर्ड का मॉडल तैयार करना। 10वां मनोरंजन में विज्ञान की क्या भूमिका है सचित्र अध्ययन करना। 11वां है दर्पण व लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, स्थिति साइज में परिवर्तन का परीक्षण कर सारणीबद्ध करना। 12वां एक द्विलिंगी पुष्प जैसे गुड़हल व सरसों के विभिन्न भाग जैसे बाह्य दल, पुमंग, जायांग का अध्ययन कर एवं उसमें होने वाले परागण की जानकारी प्राप्त करना। 13वां आप लोगों के लिए को पढ़ना है और करना है मनुष्य की हृदय की परासंरचना का मॉडल तैयार करना है। 14वां है सेम तथा मक्का के बीज भीगे हुए की सहायता से बीज की संरचना एवं अंकुरण का अध्ययन ज्ञात करना। 15वां आप लोगों को करना है विभिन्न प्रकार के पौधों का संग्रह कर हर्बेरियम तैयार करना। हर्बेरियम फाइल होती है जिसमें आप लोगों को पौधों की पत्तियों आदि को इकट्ठा करके उसमें चिपका कर उसके बारे में उसके कुल, वंश, जाति आदि को लिखना होता है, फाइल तैयार करना होता है। उसके बाद 16वां बिना मिट्टी के पौधे उगाना, प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। 17वां आपको पेट्रोल एवं डीजल से उत्पन्न वायु प्रदूषण का अध्ययन करना है, उसे कम करने के लिए CNG करिएगा CNG का प्रयोग कर। 18वां हमें देखना प्लास्टिक व पॉलीथीन का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण प्रदूषण में क्या भूमिका है इसकी, इसे हमें करना है। 19वां प्रयोग हमें करना है बढ़ते हुए शोर का कारण क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है, इसका सचित्र अध्ययन करना है। ये आपको लिए स्पेशल नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें आप लोग को ये बताया गया है आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आपका 30% कम किया गया पाठ्यक्रम है, जिसमें धातु अधातु तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण समन्वय में हमें आप लोगों को देशिक गति, पादप हार्मोन परिचय, जंतुओं नियंत्रण तंत्रिका, तैच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रासायनिक समन्वय, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप लोगों को क्या पढ़ना है, कम क्या किया गया उससे नहीं मतलब है, आप लोगों को क्या पढ़ना है उस पर फोकस करिए। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।